आज ना मैं एक तहरीर पढ़ रहा था, एक अरबी ने लिखा, यकीन करो मुझे तहरीर पढ़ के बड़ी चस आई, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी इस तहरीर को, इस पैगाम को शेयर करता हूँ। एक अरबी ने लिखा है कि मैं जब सुबह उठा ना तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरी गाड़ी जो एक प्लास्टिक के कवर में लिपट चुकी थी। वो कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये अजीब बात है कि रात को मैंने गाड़ी खड़ी की, सुबह उठा हूँ और इस पर प्लास्टिक का कवर है। इधर उधर से मैंने जब हाल दरियाफ्त किया तो इतने में मेरे पड़ोसी ने मुझे आवाज दी। वो पड़ोसी कहने लगा कि मैं अपने घर में पेंट कर रहा था, तो मैंने सोचा कि पेंट करते हवा से कहीं छींटे उड़ के आपकी गाड़ी पर ना पड़ जाएं, तो इसलिए मैंने खुद ही आपकी गाड़ी को एक कवर में लपेट दिया। सच माने जिंदा गोमों का ना यही तर्ज अमल होता है। और सही बुखारी में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे जिब्राइल बार बार पड़ोसी हमसाये के हकूक के बारे में तलकीन करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में हमसायों की इतनी ज्यादा अहमियत बताई है। वो अपने हकूक के लिहाज से कराबतदारों और रिश्तेदारों के बराबर पहुंच गए हैं, जिनके हकूक को अदा करना हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए जरूरी करार पाया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि तुम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो, उसके साथ कोई शरीक मत ठहराओ और माँ बाप के साथ भलाई करो, और रिश्तेदारों और यतीमों और मस्कीनों और नजदीक के हमसाए और अजनबी हमसाए और हम मजलिस और हम मुसाफिर उनसे नेकी किया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसाए के हकूक की अदायगी को लाजम करार दिया है, और सिर्फ हमसाए के हकूक की अदायगी को लाजम करार नहीं दिया बल्कि अल्लाह के नबी ने इसको ईमान का एक हिस्सा करार दिया है। हजरत अबू शरीह रजी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, खुदा की कसम वो ईमान वाला नहीं, खुदा की कसम वो ईमान वाला नहीं, खुदा की कसम वो ईमान वाला नहीं। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन ईमान वाला नहीं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका हमसाया उसकी तकालीफ एजा रसानी से बचा नहीं है। देखें जी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार एक चीज पर कसम खाई है, तो कैसे फिर वो ईमान वाला रह सकता है जिसका हमसाया उससे एजा रसानी की वजह से महफूज नहीं है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम हमेशा मुझे हमसाये के हकूक की अदायगी के लिए कहते रहे हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ तक के मुझे गुमान होने लगा जितने हमसायों के हकूक के फराइज की अदायगी के अहकाम आ रहे हैं, कहीं हमसायों को विरासत में हिस्सेदार न बना दिया जाए। देखें जी, कितनी अहमियत और फजीलत है हमसायों की, और आज हमें पता है हमारे हमसाए किस हाल में है। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसाए के तकद्दस और इज्जत नफ्स का एहतराम करने का हुक्म फरमाया है। हमसाए के हकूक बयान करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और इस अमर की वजाहत भी फरमा दी कि हमसाया कौन है और किस हमसाए के हकूक को दूसरे हमसाए के हकूक पर फोकियत दी जा सकती है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे 2 हमसाए हैं, मैं किन के घर तोहफा भेजूं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दरवाजे में तुम्हारे करीब है। देखो इस्लाम में हमसाए के हकूक पर कितना जोर दिया गया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यहाँ तक कि मुझे गुमान होने लगा कहीं इनको विरासत में हिस्सेदार न बना दिया जाए। और आज देख लो, आज हमें कोई खबर नहीं, हमें कोई ख्याल नहीं कि हमारा हमसाया भूखा है, प्यासा है या किस हाल में है। सब मुसलमानों से मैं गुजारिश करता हूँ कि खुदा के लिए अपने हमसाये के हकूक का ख्याल रखा करें। अगर आप हजारों सदके देते हैं, हिरात करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन अपने साथ वाले हमसाये का ख्याल नहीं करते ना, तो आपका ये सारे अमल किस काम के। और सदका हिरात जो है ना, सबसे पहले क्या कहते हैं कि गरीब रिश्तेदारों को दो, फिर हमसायों को दो और मोहल्ले वालों को दो, और जो मनकता में फिर उनको दो, फिर बाहर जाओ। लेकिन यहाँ ट्रेंड एक ऐसा बन गया है कि जो
हिस्सेदार है, जो करीब है और जो मुस्तहक है, वो करीब है गरीब है तो उसको नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो दूर है उसको दिया जाएगा। शायद इसलिए कि तल्लक की वजह से या हमारी मशहूरी हो या वो बंदे उनको प्रमोट करते हैं। अभी देख लें, ऐसे ही हमारे गांव में 307 सालों के जियो के में मदरसा है, हालांकि गांव में मदरसा है, 200-250 लड़की उस मदरसे में पढ़ रही है, दरसे निजामी का कोर्स हो रहा है, आलमा फाजला का कोर्स हो रहा है, लेकिन मदरसे में गांव के लोग दाने वगैरह नहीं देते, गंदम नहीं देते, जिन्स अंजनास नहीं देते, वो खिदमत इतनी नहीं करते जितनी बाहर की करते हैं। अभी बाहर एक मदरसा है, मैं मेंशन नहीं करूंगा, अभी वो हमारे गांव में आया है और इधर से 30 से 35 मन गंदम लेकर गया है, और जो गांव में मदरसा है बच्चियों का 200-250 बच्ची पढ़ रही है, उसको कितनी गंदम गांव से हो रही है, 10 मन। तो फिर क्या समझा जाए कि वो तल्लक निभा रहे हैं ना लोग। तो ये सदका हिरात ये चीज नहीं है। सबसे पहले जरूरी चीज, आपके हकदार जो है ना वो आपके करीब वाले हैं, इसलिए अपने हमसायों का ख्याल रखा करें। और उनके पास अगर किसी चीज की कमी है, उनके पास नहीं है, वो इस्ते नफ्स की वजह से अगर आपसे नहीं मांगते, आपको पता चल गया है, तो किसी न किसी बहाने से उनकी वो जरूरत पूरी कर दें। फिर देखना अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुनिया आखिरत कैसे बेहतर कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने हमसायों के साथ हुस्ने सलूक बरतने की और अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।